250 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। सुबह के 9 भी बज चुके हैं। बीते 1 घंटे का जो बड़ा आंकड़ा है वो इस वक्त देश के दर्शकों के सामने है। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी और बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। रुझानों में हालांकि आम आदमी पार्टी आगे जरूर चल रही है, 126 के साथ 117 पर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 250 के अब तक के रुझान सामने आए हैं। वो ये बता रहे हैं कि बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और आखिरी वक्त तक ये आंकड़ा कहां पर जाकर ठहरेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 126 पर आम आदमी पार्टी, 117 पर भारतीय जनता पार्टी। 182 सीटें पिछली बार बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन उससे ये आंकड़ा बहुत पीछे। परिसीमन के बाद ये जो पहली बार चुनाव हुए हैं, पहली बार वोटिंग हुई, उसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है 126 के साथ। आपको बताते चले बहुमत का आंकड़ा भी 126 का ही है। 126 के साथ आम आदमी पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी बहुत क्लोज फाइट में 118 के साथ, ऐसा नहीं है कि यहां पर पूरी तरह से अब तक के रुझानों में एक क्लीन स्वीप है। संजीव झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब तक ये क्लीन स्वीप जिसका दावा बार बार 180 से 230 पर भी पहुंच गया सौरभ भारद्वाज जी, कि कहां पर जा बीजेपी पीछा कर रही है। 125 पर आप हैं, 118 पर वो है। देखिए, मेरे पास कुछ आंकड़े आ रहे हैं। मैं अपनी ही विधानसभा की बात करूं तो मेरे 5 वार्ड और 5 वार्ड में पहले राउंड में हम आगे हैं और अच्छे से आगे हैं। इसी तरह से मेरे पास और बगल के विधानसभा के रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ हर एक विधानसभा में, हर एक वार्ड में हम आगे चल रहे हैं। दिल की धड़कनें तो बढ़ी होंगी। ये जो टीवी स्क्रीन पर आंकड़ा है 125 118 का, आश्वस्त, कोई धड़कनें नहीं बढ़ रही है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो एक आप सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ गए हैं। और राजीव जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। संजीव झा जी कह रहे हैं कि उनके पास लगातार रिपोर्ट्स आ रही है और फिलहाल जो टीवी पर आंकड़े हम दिखा रहे हैं, 250 में से 125 पर वो आगे हैं, 118 पर आप आगे हैं। वो कह रहे हैं इससे जुदा तस्वीर है और 180 से लेकर जितना उनको मिल जाए 230 तक, वो उनके दावे हैं। आपके पास भी कोई रिपोर्ट है और कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि 118 ऐसा लग रहा है कि टफ फाइट दे रहे हैं आप। अंकर जी, कहीं आपसे इन्होंने ब्रेक में कोई रिक्वेस्ट तो नहीं करी थी कि एग्जिट पोल को दोबारा रिपीट कर दीजिए, रियल टाइम डेटा दिखाएंगे तो हम पिछड़ते हुए नजर आएंगे? इतनी बड़ी हार हमारी, ऐसी अपेक्षा नहीं करी थी हमने कि दिल्ली के अंदर ऐसा रिजल्ट आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से हमारे साथ खड़ी होगी। अगर ऐसी रिक्वेस्ट करी थी तो आप सोचिए कि अभी तक एग्जिट पोल के उस ऑरा में जी रहे हैं, एग्जिट पोल के हिसाब से बातें चल रही है। अरे देखिएगा, धीरे धीरे जब रिजल्ट बदलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना। राजीव जी, वो तो कह रहे हैं कि बैलेट से आप लोगों ने सरकारी अधिकारियों से जबरदस्ती डलवा लिया था, वही नजर आ रहा है। अभी ईवीएम के जैसे से आएंगे आप लोग पिछड़ जाएंगे। नहीं, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो थोड़ी धीरे धीरे जब उनको अपनी हार नजर आनी शुरू होगी तो ये भी हो सकता है कह दे कि दिल्ली की जनता का भी जबरदस्ती उंगली उठा करके इन्होंने ईवीएम पर बटन दबवाया था। ये कुछ भी कह सकते हैं, इनको कुछ भी कहने की छूट क्या है। आंकड़ा आपका क्या है? राजीव जेटली जी, क्या कहता है बीजेपी का आंकड़ा? 118 पर अभी रुझानों में बीजेपी आगे है, 125 पर आम आदमी पार्टी। बीजेपी का आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, हमने जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे वो तो कम से कम आप ही के रियल टाइम डेटा ने झुठला दिए। जैसे जैसे काउंटिंग होती चली जा रही है, ऐसे ऐसे बीजेपी मजबूत होती चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिल्ली की जनता का रुझान है। वो दिल्ली को कस्बा बनते हुए नहीं देखना चाहती हैं, वो दिल्ली को गांव में तब्दील होता हुआ नहीं देखना चाहती हैं। दिल्ली में किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो, लेकिन इतने बुरे हालात दिल्ली के कभी नहीं हुए थे। नहीं राजीव जी, पिछली बार 181 सीटें आप लोग लेकर आए थे, तो रुझान आपकी तरफ तो नहीं है सर। 181 से अगर 117 भी आप है तो इसका मतलब है कि आपसे निराशा तो है जनता में। शुभंकर जी, 15 साल से हम एमसीडी के अंदर है। 15 साल से हर 5 साल के बाद वहां की जनता विश्लेषण करके भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनती थी। मैं मानता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, उस गुमराह करने की कोशिश में थोड़ा कामयाब हुए एग्जिट पोल में। मैं फिर से कोट करूंगा, एग्जिट पोल में रियल टाइम डेटा जो आपके सामने आ रहा है वो बिल्कुल बदला हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है राजीव जेटली जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, फाइनली जो जनादेश होता है उसी का सम्मान होता है। एग्जिट पोल भी वैज्ञानिक आधार पर किए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हवा में डेटा आ गए और उसको हमने देश के सामने रख दिया। ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि बीजेपी का भी अपना एग्जिट और ओपिनियन पोल होता है। हर एक पार्टियां करवाती हैं, वैसे ही चैनल्स का भी होता है। अगर ये आंकड़े सामने आए हैं तो आज तक के दर्शकों को बता रहा है कि बीजेपी टफ फाइट दे रही है एमसीडी के इलेक्शन में। 126 पर आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर चुकी है, तो 117 पर बीजेपी खड़ी होकर यहां पर कड़ी और बड़ी टक्कर दे रही है। और आखिरी तक आंकड़े क्या होंगे, क्या ये बदल जाएंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा।